वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। तो बेंच ने जो तय किया है ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ कानून पर मचे संग्राम के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को वक्फ अधिनियम पर बड़ा फैसला सुनाया है। यानी कोर्ट ने कानून पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन विवाद वाले तमाम बड़े बिंदुओं पर हथौड़ा चलाया है। ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कह दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता। वहीं अब इस आदेश की बड़ी बातों को देखें तो कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। इससे वक्फ बाय यूजर को बड़ी राहत मिलेगी। मुस्लिम पक्ष का इस पर बेहद विरोध था। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों पर भी गदर मचा था। अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्टेट वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, तो वहीं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम समुदाय से हो, ये प्राथमिकता। वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को भी मान लिया। कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्रिब्यूनल का काम है। वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई नया प्रावधान नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा। वहीं अब इस फैसले के बाद दोनों पक्षों में खुशी की लहर है। सभी पक्ष अपने अपने तरीके से इस फैसले की व्याख्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? क्या अलाउ करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुस्लिम ही होने चाहिए थे। भले से महिलाएं का भी कुछ परसेंटेज होता। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी तो कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी
और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी उस पर स्टे हुआ है, सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है, और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही हो इसको वाज़े किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। बहरहाल बीते 22 मई को तमाम वकील और दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मुस्लिम पक्ष ने इस कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी, तो वहीं सरकार ने इसे सुधार का कदम बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष जहां कई बिंदुओं पर रोक को अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं सरकार कानून पर रोक नहीं लगने की बात को अपनी जीत मान रही है। ऐसे में सवाल यही है कि वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आया है आदेश, अब तो नहीं मचेगा कलेश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।